Now we want to find out area with the help of determinant. So friends, you have already done examples of area up to 10th standard. Over there you are using the formula 1 by 2 base into height. Here we will find area of triangle with the help of determinant. So the area of the triangle ABC triangle है कोई, with the vertices, उसके जो vertex है वो है ax1y1, bx2y2 and cx3y3 can be obtained by using the formula 1 by 2 modulus of d. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे 1 by 2 modulus of d. Now what is d? So d वही है जो हम कोलिनियर पॉइंट्स को चेक करने के लिए यूज करते थे. So d is nothing but x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So over here these x1 y1, x2 y2, x3 y3 are the vertices of triangle. उन वर्टाइसिस को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और d की वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर हमें मॉड्यूलस लेना है. मींस d की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हियर वी विल टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दैट एंड देन मल्टीप्लाई बाय 1 by 2. व्हाटएवर वी विल गेट दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. Now let's solve an example based on that. So find area of triangle whose vertices are a12, b45 and c-1, 1. ये 3 वर्टेक्स हमें दिए हुए हैं. इनके नाम ऑलरेडी है a b c. अगर हमें नाम नहीं भी दिए होते तो हम खुद इसको कुछ भी नाम दे सकते थे a b c. आप इसे a नाम दे दीजिए, इसे c नाम दे दीजिए, इसे b नाम दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उसे किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं. So first of all what we will do, we will find out d. So what is d? d is nothing but x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. So now we will replace these values. तो यहाँ पर हम इसे x1 y1 बोल देते हैं जो a के वर्टेक्स है. So this will be 1 2 1. Then b के वर्टेक्स x2 y2, so we will write 4 5 1. Then c के वर्टेक्स जो x3 y3, so -1 1 1. So now we will solve this determinant. So this is equal to, हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए, प्लस माइनस प्लस, जैसे हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह से. सो 1 इंटू, अब 1 जिस रो और कॉलम में है हम उसे कवर करेंगे. तो 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसे हम कवर कर देंगे. तो हमें मिलेगा 5 1 1 1, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, उसे हम सॉल्व करेंगे. सो 5 इंटू 1 5 minus 1 into 1 is 1. Then for this we will write minus and then 2. अब 2 जिस रो और कॉलम में उसे कवर करें तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, so we get 4 1 minus 1 1. So 4 into 1 4. Then minus 1 into 1, so that is -1. उसे अभी हम -1 लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम माइनस माइनस प्लस कर देंगे. Then for this we will write plus, so plus 1. अब फर्स्ट ये जो 1 है वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में उसे हम कवर कर दें. So we left with 4 5 minus 1 1. So 4 into 1 that is 4, minus 1 into 5 that is -5. तो उसे भी हम ब्रैकेट में लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम उसे प्लस कर देंगे. So now this is equal to 1 into 5 minus 1 that is 4, minus 2 into minus plus, so 4 plus 1 that is 5, plus 1 into minus plus, so 4 plus 5 that is 9. So this is equal to 4 2 into 5 that is 10 plus 9. So this is equal to minus 10 plus 9 that is -1. So 4 minus 1 3. So the value of d is 3. d की वैल्यू जो है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिली है वो 3 है. सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमारी जो फॉर्मूला है 1 by 2 मॉड्यूलस ऑफ d. सो दिस इज इक्वल टू 1 by 2 मॉड्यूलस ऑफ d. सो d is 3
तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ 3 इज नथिंग बट 3. सो 3 into 1/2 इज नथिंग बट 3/2. यहाँ पर हमें A, B और C के कोई यूनिट नहीं दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नथिंग बट स्क्वायर यूनिट. सिंस area is always square meter, square centimeter, so here we have written square unit. So area of this triangle whose vertices are A, B, C is 3/2 square unit. So with the help of this formula 1/2 modulus of D, where D is x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, we can find area of triangle very easily with the help of such डिटरमिनेंट. सो आई होप फ्रेंड्स कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा. ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ स्लोप फॉर स्ट्रेट लाइन. फ्रेंड्स, हमने स्लोप के बारे में काफी सुना हुआ है कि जब हम कोई ब्रिज चढ़ाते हैं, तो अगर ब्रिज चढ़ाने में अगर हम साइकिल लेके चल रहे हैं, तो ब्रिज चलाने में हमें प्रॉब्लम हो रहा है, हमें ज्यादा ताकत लग रही है, तो हम बोलते हैं कि इसका स्लोप बहुत ज्यादा है. स्लोप को हम ढाल भी बोलते हैं. तो वो स्लोप क्या है वो हमें यहाँ पर समझना है. स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अलग अलग तरीकों से, वो हमें देखना है. पॉजिटिव स्लोप का क्या मीनिंग है, नेगेटिव स्लोप का क्या मीनिंग है, किस टाइप की लाइन के लिए स्लोप अनडिफाइन है, यानी किसके लिए हम स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, किसका स्लोप 0 है, वो सब हमें यहां पर देखना है. तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं. सो द टेंजेंट रेशियो मींस tan ऑफ समथिंग ऑफ द एंगल से थीटा. यहां पे अगर हम थीटा ले ले, अब हमें देखना है कि थीटा भी क्या है. सो द टेंजेंट रेशियो ऑफ द एंगल मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन नॉन वर्टिकल यानी वो लाइन ऐसी वर्टिकल लाइन नहीं होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप अनडिफाइंड है. वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है और tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए उसका स्लोप हम अनडिफाइंड बोलते हैं. इसलिए हमें नॉन वर्टिकल लाइन का ही स्लोप मिलेगा. जो वर्टिकल लाइन है उसका स्लोप हमें नहीं मिलेगा. से फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्लोप ऑफ y एक्सिस? तो y एक्सिस का स्लोप अनडिफाइंड है. सो स्ट्रेट लाइन नॉन वर्टिकल विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस. तो क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम यहां पर एक्सिस ड्रॉ कर दें. So this is x axis, this is y axis. Now if we have any line, say for example L, the name of this line is L. हमने L नाम की लाइन ले ली. अब हमें इसका स्लोप डिफाइन करना है. तो ये जो लाइन है यहां पे ये नॉन वर्टिकल लाइन हमने ली है, दिस इज नॉट वर्टिकल लाइन. तो ये लाइन x axis की पॉजिटिव डायरेक्शन. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद पॉजिटिव डायरेक्शन? सो पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विरुद्ध दिशा में. एंटी क्लॉकवाइज x एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बना रही है, सपोज वो एंगल ये बना रही है और यहां पे मैं एरो कर रहा हूं, एंड दिस एंगल इज थीटा. सो वंस अगेन द टेंजेंट रेशियो ऑफ द एंगल से थीटा, हमने यहां पे थीटा लिया है, made by straight line, इस straight line से which is non vertical line with the positive direction of x axis means इस direction में हमने एंगल लिया है, is called the slope of the straight line. यानी ये जो एंगल है थीटा, इसका अगर हम tan ले ले, so that is tan theta, so this is nothing but slope of the line L. ये जो L लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा. वंस अगेन फ्रेंड, कोई भी लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन मींस एंटी क्लॉकवाइज, जो भी एंगल बना रही है उसका हम tan ले, दैट इज tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट लाइन. नाउ फ्रेंड्स, अगर हमें लाइन का एंगल पता है विद द
positive direction of x-axis, then we will simply take its tan. That will give us slope of that line. अब हमने ये यहाँ पे कहा था कि नॉन वर्टिकल लाइन होनी चाहिए. अगर वर्टिकल लाइन होगी तो क्या होगा? तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन है y एक्सिस. तो y एक्सिस x एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रही है? तो वो एंगल बना रही है 90 डिग्री. सो स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये एंगल बना रही है 90 डिग्री. सो tan 90. So tan 90 is undefined. So we will say we won't get slope of y-axis because it is a vertical line. तो जितनी भी vertical lines होंगी उनका slope undefined होगा. या फिर हम बोल सकते हैं y-axis या y-axis को जितनी भी parallel lines है, या फिर दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि x-axis को जितनी भी perpendicular lines है, एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर लाइन है मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उन सब का स्लोप अनडिफाइंड है. तो अगर हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दी है कि कोई लाइन है उसका स्लोप अनडिफाइंड है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट लाइन इज अ वर्टिकल लाइन, मींस दैट मे बी अ वाई एक्सिस और एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस if its slope is undefined. So now if we have an angle theta, then we can find its slope very easily. We have to take tan of that. That will give us slope of that line. Now we have to see what is positive slope and what is negative slope. So we have seen the definition of slope. So slope is nothing but the tangent of the angle of line which it is making with the positive direction of x-axis. अब हम अलग-अलग टाइप के slope देखते हैं. So the first is positive slope. So what do we understand with positive slope? So here this line L is making angle theta with the positive direction of x-axis. x-axis की positive direction के साथ में ये theta angle बना रहा है. And here the range of theta is this. Between 0 and 90, यानी 0 से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है. So for this case, if we take tan theta, then the value of tan will be positive for this range. यानी अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, यानी ये जो लाइन x एक्सिस के साथ में जो भी एंगल बना रही है वो एंगल 0 से 90 के बीच में है, तो उसका जो tan थीटा है that will be positive. So such slope are called positive slope. Next is negative slope. तो यहां पर ये जो लाइन L है, this line L is making angle theta with the positive direction of x-axis. x-axis की positive direction के साथ में वो theta angle बना रहा है. And here the range of theta is between 90 and 180. यानी 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है. So for this range of theta, the value of tan is less than 0, यानी माइनस होता है, नेगेटिव होता है. So for such line slope is negative. For which range? If theta belongs to the range 90 to 180, between 90 degree and 180 degree, then its tan will be negative. Next, zero slope. So here you can observe this line L is parallel to x-axis. x-axis को parallel है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो y-axis को perpendicular है. तो यहाँ पे हम एक याद रखते हैं कि x-axis को जो parallel line है वो x-axis के साथ में कितना एंगल बना रही है? Then it is making angle 0. ये जो लाइन L है वो x-axis के साथ में 0 एंगल बना रही है. So theta is equal to 0. Therefore its slope m is equal to tan 0 equal to 0. That means कि जो भी लाइन x एक्सिस को पैरेलल हो या खुद x एक्सिस, तो x एक्सिस का स्लोप या फिर कोई भी लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल हो उसका स्लोप होगा 0. So if line is parallel to x axis, then its slope will be 0. So such lines are said to be a line with slope 0. तो अगर हम अर्थ की बात करें फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, देन इट्स स्लोप विल बी 0. जो हमारे जो जनरली रोड्स होते हैं वो फ्लैट रोड होते हैं तो उसका स्लोप 0 हम कह सकते हैं. लेकिन जब हम ब्रिज
पे साइकिल चलाते हैं या टू व्हीलर या फोर व्हीलर या वॉट एवर, तो वो हमें स्पेशली बाइसिकल चलाने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उसका स्लोप जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरो स्लोप मीन्स द लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस इटसेल्फ उसका स्लोप जीरो होता है क्योंकि वो एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना रही है और जीरो का अगर हम tan लेंगे सो tan जीरो इज जीरो। नेक्स्ट इज अनडिफाइंड स्लोप। सो आई हैव टोल्ड यू वर्टिकल लाइन, जो लाइन वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो लाइन है L, वो एक्स एक्सिस के साथ में ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका स्लोप हम लेंगे तो tan 90 डिग्री, एंड tan 90 डिग्री इज वी कैन से इनफाइनाइट और अनडिफाइंड। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इफ द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस को पैरेलल लाइन हो या y एक्सिस इटसेल्फ, तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो फ्रेंड्स, स्लोप फाइंड करने की एक मेथड क्या होगी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है, तो हम सिंपली उसका tan फाइंड आउट कर लेंगे, दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव स्लोप, अगर वो जो एंगल 0 और 90 के बीच में है, बिटवीन 0 एंड 90, देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। If that angle of line with the positive direction of x-axis is in between 90 and 180 degree, then its slope will be negative. If the line is parallel to x-axis or x-axis itself, then slope will be zero. And if line is a vertical line or we can say parallel to y-axis or y-axis itself, then its slope will be undefined. So I hope friend कि ये slope आपको clear हो गया होगा। Example of finding slope if we have given angle with positive direction of x-axis. So here find slope of a line which make angle first is 60 degree and second is pi by 4 with the positive direction of x-axis. तो यहाँ पे हमें दो example दिए हुए हैं. So let's take first example. So here the angle is 60 degree with the positive direction of x-axis. So the slope of line, उसे हम जनरली m से डिनोट करते हैं, is equal to tan of theta. So theta is 60 degree. So tan 60 degree. So the value of tan 60 degree, which we remember very easily, is root 3. So slope m is equal to root 3 for the first line which makes angle 60 degree with the positive direction of x-axis. यहाँ पे 60 डिग्री की जगह पे हमें रेडियन में भी दिया हुआ हो सकता है पाई बाई 3. पाई बाई 3 इज नथिंग बट 60 डिग्री. रेडियन में पाई बाई 3 है और डिग्री में 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम tan पाई बाई 3 लिखते तो भी हमें आंसर रूट 3 ही मिलता. सेकंड हमें दिया हुआ है पाई बाय 4. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन. यहां में हमें रेडियन में दिया हुआ है. सो स्लोप ऑफ लाइन m is equal to again tan theta, where theta is the angle with the positive direction of x-axis. So this is equal to tan pi by 4. So pi by 4 is 45 degree. So tan 45 degree we know it is 1. So slope m is equal to 1. So first लाइन का स्लोप हो जाएगा √3 और जो सेकेंड लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा 1. तो अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल दिया हुआ है तो हम सिंपली उसका tan ले लेंगे, दैट विल गिव अस स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन. फर्स्ट हमने देखा अगर हमें लाइन का एंगल दिया हुआ है with the positive direction of x-axis, then we simply take its tan. Now slope of a line joining two points. यहाँ पे ये लाइन है, इसका एक, इस लाइन के ऊपर का एक पॉइंट है A, x1, y1. This is another point on line और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2. तो ये जो लाइन है
इस लाइन का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है एंड वी हैव ओनली दिस 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन। लाइन के ऊपर के कोई भी 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो उसकी हेल्प से हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमने देखा कि लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बना रहा है उसका tan हम लें, that will give us slope of that line। तो इसका अगर हम tan थीटा ले लें इस थीटा का तो वो स्लोप हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये थीटा नहीं है। तो यहां पे अगर ये जो पॉइंट A है, यहां से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूं एंड दिस लाइन, तो ये लाइन, दिस लाइन एंड दिस एक्स एक्सिस बोथ आर पैरेलल। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है वो ही एंगल यहां पे भी बनेगा थीटा। सो नाउ दिस ए बी एंड सी, दिस इज नथिंग बट राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों सेम हुए, तो इसका अगर हमें tan लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। तो उसकी जगह पे अगर हम इसका tan ले लें तो वो भी हमें स्लोप ही देगा। सो फॉर दिस ट्राइंगल, right angle triangle ABC, tan theta is equal to, for this theta if we take tan of this, then that will be opposite side upon adjacent side। तो ये opposite side जो है BC या CB, इसकी जो लेंथ हो जाएगी ये x2y2 है, मींस दिस कोऑर्डिनेट इज y2 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है y एक्सिस, दिस इज y1। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। सो दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। ये पॉइंट है आपका y कोऑर्डिनेट का y2, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y1, सो दिस इज y2 y1, सो दिस डिस्टेंस इज y2 माइनस y1। सिमिलरली ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, दिस विल बी x2 और इसका x कोऑर्डिनेट है x1, सो दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1। जैसे ये जो था, दिस इज y2 एंड दिस इज y1, तो ये डिस्टेंस हो गया y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। So tan theta is opposite side upon adjacent side. So tan theta will be nothing but y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो फ्रेंड्स हम इस रेशियो से भी इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब अगर हमारे पास इफ लाइन is passing through A x1 y1 and B x2 y2, लाइन के ऊपर के 2 पॉइंट है हमारे पास जहां से लाइन पास हो रही है, देन its slope m is equal to nothing but y2 minus y1 upon, so we have to remember this formula, y2 minus y1 upon x2 minus x1। यहां पर हम y1 minus y2 भी लिख सकते हैं, लेकिन उस केस में हमें नीचे लिखना पड़ेगा x1 minus x2, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा अभी कि हम 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो किसी भी पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 कह सकते हैं। सो once again friend, if we have a line passing through a x1 y1 and b x2 y2, 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए लाइन के ऊपर के, then its slope m will be simply y2 minus y1 upon x2 minus x1, means subtraction of y coordinate upon subtraction of x coordinate. So it's very simple. Using this formula we can find slope of a line which is passing through 2 points x1 y1 and x2 y2. Now let's solve example based on this formula.
Now in this example, find the slope of the line passing through 8, 5 and 1 minus 2. तो हमें यहाँ पर लाइन के ऊपर के दो पॉइंट दिए हुए हैं जहां से लाइन पास हो रही है, हमें उस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना है. सो स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, ए 8, 5 एंड बी 1 minus 2. तो ये है सपोज ए x1 y1, ये है बी x2 y2. तो इसका स्लोप हो जाएगा इज m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो दिस इज इक्वल टू y2 है हमारा -2, देन माइनस y1 है हमारा 5 अपॉन x2 माइनस x1. सो x2 है हमारा 1 माइनस x1 है हमारा 8. सो दिस इज इक्वल टू -7 अपॉन 1 minus 8 is -7. So this -7 cancel. So answer is 1. तो हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1. यहां पर अगर हम इस पॉइंट को ax1 y1 की जगह पर इसको ax1 y1 कहें और इसको bx2 y2 कहें तो भी हमारा स्लोप 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर y2 माइनस y1 की जगह पे y1 माइनस y2 हो जाएगा और नीचे भी x1 माइनस x2 हो जाएगा. तो यहाँ जो हमें -7 मिला उसकी जगह पे 7 मिलेगा और आंसर विल बी 1. तो आप किसी भी पॉइंट को ax1 y1 और किसी भी पॉइंट को bx2 y2 कह सकते हो, हमारे स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा. तो इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम बहुत ही इजीली उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड की, अगर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ का एंगल थीटा है देन स्लोप विल बी tan थीटा. सेकंड मेथड की क्या, हमारे पास लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स है x1 y1 x2 y2, देन इट्स स्लोप विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब हम स्लोप फाइंड करने की तीसरी मेथड, अगर हमारे पास लाइन का इक्वेशन है ax plus by plus c is equal to 0. This is general form of straight line where a square plus b square is not equal to 0. इस कंडीशन का मीनिंग है कि a और b दोनों एक साथ में 0 नहीं होंगे. देन स्लोप ऑफ लाइन m is equal to कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां पर a है, सो स्लोप की जो फॉर्मूला दैट इज -a by b. Coefficient of x that is a and coefficient of y that is b. So slope is, हमें याद रखना है, m is equal to -a by b, where this b should not equal to 0. b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर b 0 होगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा. तो अगर b 0 है तो क्या होगा, सो इफ b इक्वल टू 0 मीन्स y का कोएफिशिएंट अगर 0 है, इफ b इज इक्वल टू 0 देन स्लोप इज अनडिफाइंड. तो सिंपली फ्रेंड, अगर हमें इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसे इसके साथ में कंपेयर करेंगे. x के कोएफिशिएंट को हमने a कहा है, y के कोएफिशिएंट को हमने b कहा है, तो उसका स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू -a बाय b. हमें सिंपली इतना याद रखना है, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y. तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन 4x 7y 8 इक्वल टू 0. तो सॉल्यूशन हो जाएगा,
कंपेयरिंग विथ, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करते हैं। सो कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में है तो ठीक है, तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाएंगे। तो इस फॉर्म में क्या है कि सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं और राइट हैंड साइड में 0 लिखा हुआ है। तो इस फॉर्म में लाने के बाद हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू -7। हमें साइन भी कंसीडर करनी है। सो b इज इक्वल टू -7। सो देयरफॉर इट्स स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -a बाय b। सो -a की वैल्यू है 4 अपॉन b की वैल्यू है -7। सो दिस माइनस माइनस कैंसल, सो आंसर इज 4/7। तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा 4/7। तो अगर हमारे पास लाइन का इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसका स्लोप हम सिंपली लिख सकते हैं -a/b।